रात में आपको दाल या ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जिसको हम प्रथिन युक्त कहते हैं। राजमा है, कढ़ी है, इसको चावल के साथ, मतलब जिसमें ज़्यादा मात्रा में पानी है, ऐसे आहार के साथ लेना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन ले लिया, शरीर का तापमान बढ़ गया, और शरीर का तापमान बढ़ने की वजह से गोटे के बीच जो पानी होता है या जो सिनोवियल फ्लूइड होता है, उसकी मात्रा कम ज़्यादा होने लग गई। पराठे सारे मौसम में सही आहार नहीं है। सबसे जवान, सबसे गबरू जवान जिसको कहते हैं, ऐसी जो कौम है वो साडी पंजाबी है। पर हुण सबसे ज़्यादा गोडे रिप्लेसमेंट करने वाली जमात बन गया सी। जो मल है, जिसको बाहर जाना चाहिए जिस स्पीड से, वो आंतड़ियों की गति कम होने के कारण शरीर में रुकना शुरू होता है, और इस करके पंजाबियों दे टिड बाहर दिखते हैं फोटो में। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਨ 에ਅਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਧਰੁਵਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਮੋਸਾਈਡ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਨਿਮੋਸਾਈਡ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਜਾਂ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵੈਭਵ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਜੋ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵੱਲ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। आयुर्वेद का मतलब है कि हमारे आसपास मिलने वाली दवाइयों के कारण हम छोटी से लेकर बड़े से बड़ी बीमारी ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ हैं। जी। और पंजाब विच इन सारी छोटी छोटी बीमारियों की जो जड़ है, वो आपके आसपास होने वाली गलतियाँ, आपके खान पान की गलतियाँ एदा के कारण होती हैं। और बहुत छोटा सा बदलाव शरीर में करके और आसपास मिलने वाली दवाइयों के कारण हम इसको ठीक कर सकते हैं। ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਗੋਡੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। पंजाब विच दो चीज़ां हैं। एक, पंजाब विच सारे हट्टे कट्टे नौजवान हैं। जी। तो पंजाब हमारे देश की सबसे जवान कौम है। और इसका दूसरा नुकसान यह है कि वज़न ज़्यादा हो गया, जी। एक्सरसाइज कम हो गई, जी। हलचल कम हो गई, और रोटी विच ਆਪਾਂ ज़्यादा प्रोटीन लेना शुरू किया। एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन ले लिया, शरीर का तापमान बढ़ गया, और शरीर का तापमान बढ़ने की वजह से गोडे के बीच जो पानी होता है या जो सिनोवियल फ्लूइड होता है, उसकी मात्रा कम ज़्यादा होने लग गई। और उसके कारण दूसरा, ज़्यादा वज़न के कारण, तीसरा, शरीर में फैट जमा होने के कारण ये गोडों का दर्द बढ़ गया। तीसरी चीज़, ज़्यादा प्रोटीन लेने की वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। हमारे आयुर्वेद के हिसाब से इसको हम लोग जनरली गोडे के बीच में गैप कम हो जाना या संधिवात कहते हैं। इस संधिवात को ठीक करने के लिए हलचल चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, और खान पान में बदलाव चाहिए। जैसे रात को दही नहीं खाना चाहिए। जी। रात में आपको दाल या ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जिसको हम प्रथिन युक्त कहते हैं।
अलग अलग प्रकार की दालें आपके शरीर में एसिडिक मीडिया बढ़ाती हैं, और यह एसिडिक मीडिया जो है वो आपको पेन मतलब दर्द की शुरुआत करता है। एक बार ये शुरुआत हो गई तो उसको कम करने के लिए आपको खान पान में बदलाव करना पड़ता है। जैसे कोई भी दाल वाली चीज़ है, राजमा है, कढ़ी है, इसको चावल के साथ मतलब जिसमें ज़्यादा मात्रा में पानी है ऐसे आहार के साथ लेना चाहिए। रोटी दाल खा ली, रोटी कढ़ी खा ली, रोटी राजमा खा लिया तो वो नुकसान कर सकता है। दही खा लिया रात में, नुकसान कर सकता है। लेकिन इसको ठीक करने के लिए आपको आहार में बदलाव पहले करना पड़ेगा। ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਨੀਮੋਸਾਈਡ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਲੈ ਲਈ, ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਲੈ ਲਈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੋ ਯੂਥ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਕੰਸल्ट ਕਰਨ ਤੋਂ? जी बिल्कुल आ सकती है। इन दवाइयों की पहली चीज आदत और काउंटर के ऊपर उपलब्धता, ये 2 चीजें हमारे पंजाब को नुकसान पहुंचाती है। पंजाब की नशे की जो शुरुआत हुई थी वो भी काउंटर के ऊपर, मतलब किसी भी मेडिकल में, आसपास के किराने के शॉप में ये दवाइयाँ उपलब्ध होना, यही उसकी शुरुआत थी। और बाद में उसकी आदत होने की वजह से उस नशे का जोर हमारे पंजाब में बढ़ गया, जिसको हम उड़ता पंजाब तक लोगों ने पहुंचा दिया, जो ज़्यादा मात्रा में नहीं था लेकिन हम मीडिया के माध्यम से वो ज़्यादा मात्रा में पहुंच गया। अब एलोपैथी की पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, यह भी इसी स्थिति में पहुंच रही हैं कि जिसका बगैर जरूरत के प्रयोग बढ़ रहा है। आयुर्वेद में हम एक बात बोलते हैं कि सही आहार आपके सही स्वास्थ्य को ठीक रखता है। अब आपका जो स्वास्थ्य है या साडी जो तबीयत है उन्हों ठीक रखण वास्ते सानू की चाहिए है? तो सही मात्रा में खुराक। सही मात्रा में खुराक मतलब मैनू जितना चाहिए है उतना ही खाना। मैनू जब चाहिए है उस तो पहला उस तरीके का खुराक खाना। साढ़े पासे पंजाब में खाने की शुरुआत होती है पराठों से। आलू के पराठे, गोभी के पराठे। सही आहार है बल्कि अगर देखा जाए सवेरे उठते सार खाना पराठे सारे मौसम में सही आहार नहीं है। अच्छा जी। ठंड के मौसम में बिल्कुल सही है, लेकिन गर्मी का मौसम है, बारिश का मौसम है और कोई थी तो उस समय यह ठीक आहार नहीं है। उस समय हमें हल्का आहार चाहिए होता है जो हमारे शरीर में तात्कालीन ऊर्जा का स्रोत तैयार करता है। पराठे शरीर में पचने के लिए 1 से 3 घंटे लगते हैं। हम उसके साथ तेल के ऊपर पराठे बनाते हैं, मतलब घ्यों लाने ने, बिल्कुल सही, तेल लाने ने, और उसको खाते हैं दही के साथ, मक्खन के साथ। तो ये जो हमारा खान पान का तरीका है ये हमको बीमारी वाल ले जाना है जी। तो इसीलिए सानू इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, उसकी मात्रा कम रहे। नहीं तो असी वरदे हैं टिड्ड भर के सुबह सुबह, फिर दोपहर नु भोजन छोले, दही, लस्सी, मक्खन, दोबारा फिर, और शाम को फिर। तो इसीलिए हमारे शरीर में वही चीज़ या वही बीमारी बढ़ेगी जो हम ज़्यादा मात्रा में आहार लेते हैं। जो भोजन हम ज़्यादा लेते हैं वही हमको दिक्कत पहुंचाएगा। अगर मैंने मक्खन ज़्यादा खाया तो ज़्यादा मक्खन खाने से होने वाली बीमारी होगी। हमारे यहाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हमारे यहाँ गोड्डे बढ़ते हैं, हमारे यहाँ वज़न बढ़ता है, हमारे यहाँ गाउट होता है, हमारे यहाँ जी ये सारी चीज़ें। और
अचानक छोटे बच्चों को इसकी आदत पड़ने की वजह से 10-12 साल से बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਹਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸ ਬਿਲ- ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ बिल्कुल, शरीर में नमक की मात्रा बढ़ गई, हम्म, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो उन्होंने दिक्कत होएगी, और इस कारण वो सारे छोटे बच्चे जल्दी जवान हो जाते हैं। अच्छा ये भी कारण है बिल्कुल, हम्म, पंजाब में जवानी जल्दी आ जाती है, बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। हम्म, जवानी जल्दी आ गई इसका मतलब बुढ़ापा जल्दी आएगा। हम्म, कारण क्या? खपत। इसलिए हमारे पंजाब में हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। सरकार ਨੂੰ भी पंजाब ਦੇ आहार बारे, इन सारी चीज़ों के बारे जनता ਨੂੰ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देनी चाहिए। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪਰਾਂਠੇ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਣੀ ਕਦੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਦਿਓ। कणक दी रोटी, 2 प्रकार दी कणक, एक एमपी वाली कणक आजकल लोग खाते हैं, एक पंजाबी कणक है। पंजाबी कणक में पानी की मात्रा जो होती है वो थोड़ी कम होती है, शरबती में या एमपी वाले आटे में पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, तो मिठास ज़्यादा होती है, लोग उसको खाते हैं। दूसरी बात, पंजाब में रोटी बनाने का तरीका, एक होता है सेंधा नमक जो इर्रेगुलर नमक है, मतलब उसके हर दाने में अलग अलग नमक की, सॉल्ट की, सोडियम की मात्रा है। और दूसरा होता है मशीन द्वारा बनाया हुआ नमक जिसमें हर कण में समान मात्रा है। साढ़े पंजाब में आजकल सेंधा नमक खाण दी फैशन है। साढ़े पंजाब में आजकल पाकिस्तानी नमक खाण दी फैशन है। साढ़े पंजाब विच आजकल नॉन वेज जो कैरेटिन जो नमक आता है उसकी फैशन है, क्योंकि साढ़े पास से कनाडा तो ज़्यादा लोग आते हैं, ऑस्ट्रेलिया तो आते हैं, न्यूजीलैंड तो आते हैं, वो वहाँ से चीज़ें लेके आते हैं। लेकिन वो यह चीज़ नहीं बताते कि कनाडा में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 20 है, साढ़े पंजाब में 46 डिग्री है, 48 डिग्री है। ये दिक्कत करता है। हमारे यहाँ पे -2 डिग्री से लेके 48 डिग्री तक, मतलब 50 डिग्री में सानू जिंदा रहना है जी। अब इसमें एक बात पंजाब की जो पुरानी है वो बात बताता हूँ, जो फतेह की बात, जिसको आयुर्वेद की बात बोलते हैं जी। पंजाब मीठी लस्सी के लिए फेमस है जी। असी खाने के साथ, खाने से पहले, खाने के बाद लस्सी लेते रहते थे। बड़ा गिलास, खद्दर दा गिलास आंदा सी और बड़ी गिलास से लस्सी पींदे सी। जी जी। अब जो लोग लस्सी पिएंगे उन्होंने उसके साथ पानी नहीं पीना चाहिए, ये नियम था। पर असी खाने के साथ लस्सी छड़ दी, पानी भी छड़ दिता, रूखी रोटी खानी शुरू हो गए, बुरकी रूखी खा रहे। और रूखी रोटी खाएंगे तो कब्ज हो जाएगी। 90% पंजाबियों ਨੂੰ कब्ज है इस वक्त। कारण साडा पंजाबी खाना, पंजाबी बाणा असी छाड़ दिता। पंजाबी खाना अगर मीठी लस्सी है तो मीठी लस्सी लेते रहना चाहिए। कब तक? बैसाखी तक। बैसाखी के बाद नमकीन लस्सी शुरू, जिसमें थोड़ी सी नमक की मात्रा, क्योंकि बाहर धूप तेज हो गई, धूप तेज हो गई, पसीना ज्यादा आएगा, नमक की मात्रा ज्यादा चाहिए जी। इतनी सिंपल गल है, पर असी पंजाबी इन छोटी बातों को भी ध्यान देना नहीं चाहते। स्कूल सुबह सुबह दौड़ना पड़ता है, वो बच्चे भूखे पेट दौड़ते हैं या दूध पी के चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उनको तुरंत क्लास में बैठना पड़ता है, क्लास में उनकी क्लासेस शुरू होती हैं, पढ़ना शुरू हो जाता है जी। उनको अलर्ट रहना पड़ता है बार बार, वो सो नहीं सकते हैं जी। लेकिन आप दूध पिएंगे, मीठा दूध पिएंगे तो आपको 1 घंटे के बाद आंखें झपकनी शुरू हो जाती हैं।
कोई पराठा खा का बच्चा चला गया, उसने तो आधे घंटे में ही नींद में पहुंच जाना है। तो उनके पहले 1-2 क्लास उनको स्कूल में एडजस्ट होने में लगते हैं, ऑफिस में एडजस्ट होने में लगते हैं। इसलिए हल्का आहार सुबह जल्दी लेना चाहिए। किस तरह का आहार लेना चाहिए मतलब कि लोगों को पराठे ਨੂੰ रिप्लेस करके? पराठे ਨੂੰ रिप्लेस करके सिंपल रोटी के ऊपर जा सकते हैं जी, खिचड़ी के ऊपर जा सकते हैं जी, दलिया के ऊपर जा सकते हैं जी, आप इडली के ऊपर जा सकते हैं उपमा के ऊपर जा सकते हैं जैसे हमारे यहाँ सूजी का हलवा जी, कड़ा प्रसाद बनता है जी, जी, वो चीज़ के ऊपर जा सकते हैं जी, नमकीन के ऊपर जा सकते हैं। जी, दूसरी बात यहाँ पे नमकीन की बात निकली है वही इसलिए पंजाबियों की बात बोल देते हैं। पंजाबी कभी भी दूध और चाय को अकेला नहीं छोड़ते हैं, कुछ ना कुछ उसके साथ थोड़ा बहुत चलता रहता है। अब चाय के साथ आटे के बिस्किट चलेंगे, रूट के बिस्किट चलेंगे और वो बिस्किट क्या करते हैं तो हमारे शरीर में एसिडिक मीडिया बनाते हैं। जिस एनर्जी की जिस ताकत की हमको जरूरत नहीं वो हम ज़्यादा जमा कर लेने और इस करके पूरे पंजाब में आंतड़ियों की गति कम हो जाती हैं, उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होती है। हमारी भाषा में उसको मलावष्टंभ कहते हैं कि मतलब जो मल है जिसको बाहर जाना चाहिए जिस स्पीड से वो आंतड़ियों की गति कम होने के कारण शरीर में रुकना शुरू होता है और इस करके पंजाबियों दे टिड बाहर दिखते हैं फोटो में। ਸਰ ਮੈਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਗਏ ਆ ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੈਦੇ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮੈਦੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾਨ ਖਾਂਦੇ ਨਾਨ ਮੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਦਾ ਬੋਡੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ ਦੱਸੋਗੇ ਥੋੜਾ जी मैदा शरीर में पचने के लिए बहुत समय लेता है जी और उसकी वजह से हमारे शरीर की आंतड़ियों में वह लंबे समय तक रहता है। जी कोई भी चीज अगर साडे शरीर च लंबे समय तक रहती है जी वो सानू नुकसान पहुंचाती है, जी वो साडे ब्लड सप्लाई नू रुकावट पाउंदी है जी और इस करके इन चीज़ों नू कम से कम मात्रा में अगर लेना ही है तो जब सबसे ज़्यादा भूख लगी है जी उस समय उसको लेना चाहिए। ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਚੱਕਦਾ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਕੀ ਇਹ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ आजकल ठंडी चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज जिसमें ज़्यादा होता है, कोला हो गया, पेप्सी हो गया, कोई और चीज़ें हो गई। भारत देश का जो ठंडा है वो है काले मिट्टी से बने हुए घड़े का पानी। काले मिट्टी के घड़े में बनी हुई मीठी लस्सी, हमारे यहाँ पे बने हुए अलग अलग शरबत जैसे आप रूह अफ़ज़ा देखते होंगे, गुलाबड़ी देखते होंगे, खस देखते हैं, चंदन है, ऐसे अलग अलग शरबत हमारे आयुर्वेद में इस प्रकार के 60 प्रकार के शरबत हैं वो आपको मार्केट में मिलते भी हैं लेकिन वो आप तुरंत लेके पी सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नए नए ब्रांड लोग तैयार करते हैं टेस्ट के हिसाब से। तो ये जो टेस्ट होती है हमारे यहाँ पे कहते हैं जो जुबान के रस पे फिसल गया उसकी जिंदगी फिसल गई। तो फिसलना नहीं चाहिए, उसके ऊपर अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि आकर्षण कम होता जाता है। आकर्षण जो है किसी भी चीज का अट्रैक्शन जो है वो थोड़े समय के लिए रहता है, एक बार वो चीज आपको नुकसान पहुंचानी शुरू करती है तो आप उसको छोड़ देते हैं। पंजाब में दूसरी बात और एक बोल रहा हूँ यहाँ पे ही, पंजाब सबसे मशहूर था हमारी साइकिल के लिए, हीरो साइकिल के लिए। आज
सबसे कम खपत पूरे देश में पंजाब में है। जी साइकिल। आज सबके पास बुलेट, पटाखे वाली बुलेट, जी वड्डी वड्डी कारा, जी ठीक, जी दिखाओ ये कार। और उसकी वजह से हमारी जो हलचल थी, पैरों की हलचल थी, जी वो खत्म हो गई। उसकी वजह से हमको जॉइंट पेन होने लग गए, संधिवात हो गया। जी जी और इसलिए सबसे ज्यादा गोडे रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट साडे पंजाब च। जारी। सबसे जवान, सबसे गबरू जवान जिसको कहते हैं, ऐसी जो कौम है वो साडी पंजाबी है। पर हुण सबसे ज्यादा गोडे रिप्लेसमेंट करने वाली जी। जमात बन गई असी। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਓ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਆਰਓ ਲੱਗਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਈਏ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਏ, ਆਰਓ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਓ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ? ਆਰਓ ਦਾ ਪਾਣੀ जी, पंजाब में पहले 5 आब मतलब 5 नदियां सीगी। जी शुद्ध पानी हिमालय से बर्फ का पिघल के आता था। साडे पंजाबी सबसे सुंदर दिखने वाली कौम, जी ठीक। लेकिन धीरे 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 हमने जमीन का पानी लेना शुरू किया। जी जमीन के पानी की डूंगाई धीरे 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 नीचे चली गई, मिट्टी के नीचे चली गई। आज तो 100 200 500 मीटर तक पहुंच गई। जी कई कई इलाकों में तो विषाक्त पानी मतलब टॉक्सिक वाटर आने लग गया, फ्लोराइड वाटर आने लग गया। साडे पटियाले भी कुछ इलाके ऐसे हैं कि जिथे ये टॉक्सिक वाटर ज़्यादा मात्रा में है, वहाँ पे जमीन के नीचे का पानी पीने लायक नहीं, ऐसे बोलना शुरू हो गया। जी और यह बात ठीक करने के लिए सरकार ने, प्राइवेट कंपनियां ने जी रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब आरओ जी इसको शुरू किया। जी अब ये क्या करता है, एक फिल्टर होता है और उस फिल्टर के थ्रू पानी को निकालने की वजह से वो सारे मिनरल्स जो हमारे शरीर को चाहिए हैं वो भी निकल जाते हैं और कम मात्रा में। उसकी टीडीएस जो है वो कम रखते हैं, 70 80, जो हमको 110 120 150 तक रखनी चाहिए। वो हम अच्छा पानी बोल बोल के उसको नीचे तक लेके जा रहे हैं। जी लेकिन अगर आरओ का पानी नहीं पिएंगे तो हम ठीक नहीं रह सकते। पंजाब को वहम हो गया। जी फिर हम आयुर्वेद वाले उनको पूछते हैं, जी क्या आपकी गाय और भैंस भी आरओ का पानी पीती है? उसका दूध जी आपको ठीक रखेगा या बीमार रखेगा? आपकी कणक, आपकी मक्के दा आटा, जी इसको आरओ का पानी दिया है? नहीं दिया है। हम गलती कर रहे हैं समझने की। जी सिर्फ हमारे घर का पानी, पीने का पानी बदलने से थोड़ी बीमारियां कम हो सकती है, जी कुछ लोग ठीक हो सकते हैं, जी पर हमने वो सारे लोगों को कंपलसरी कर दिया। जी और उसकी वजह से हमारे शरीर में जिन मिनरल्स की कमी है वो सारे मिनरल्स धीरे धीरे कम हो गए। आज सारा पंजाब स्किन डिसीज के चपेट में आ गया। जी कारण अलग अलग प्रकार के मिनरल्स, सेलेनियम, जिंक, चांदी, सोना, कॉपर, एल्यूमिनियम, जी ये सारे कम हो गए। कारण क्या, आरओ में वो निकल जाते हैं सारे। जी पहले हमारे पंजाब में लोग चांदी की थाली में, पीतल की थाली में जी खाना खाते थे, सोने की थाली में कुछ लोग तो वो भी खाते थे। जी लेकिन धीरे धीरे हमने, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए इस करके हमने वो खाना छाड़ देता। जी लेकिन उसकी हमको जरूरत है। हमारे पंजाबियों के शरीर को 50 डिग्री टेम्परेचर में रहना है, -2 से लेके 48 डिग्री तक। जी तो हमारा शरीर की ताकत, हमारी ताकत
ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए। वो किससे आएगी? सही खान पान से आएगी। जी पहले हम बाजरे की रोटी खाते थे, जी आज कितने लोग बाजरे की रोटी खाते हैं? बहुत नहीं खाते। हम्म, गुड़ के साथ दूध पीते थे, जी आज हम चीनी के साथ लेते हैं। चीनी के साथ लेंगे, हमारे दांतों के ऊपर की परत होती है वो निकल जाती है, डेंटिस्ट के पास बैठना पड़ता है। जी हमको जितनी ज्यादा डेंटिस्ट की जरूरत आज है उसका कारण हमारी आदतें हैं। जी पहले जमाने में हम क्या करते थे, नीम जो है या नीम की जो दातून है वो करते थे, जी उसकी वजह से हमारी दांतों की परत बची रहती थी। जी आज नहीं है। नहीं है। और यही हमारे आदत में बदलाव, हमने भंगड़ा करना छोड़ दिया, हमने गिद्दा करना छोड़ दिया। जी किसी भी संस्कृति में, किसी भी सभ्याचार में उसके जो डांसिंग आर्ट होते हैं, नृत्य होते हैं, आनंद को देने वाली चीजें होती हैं, जी वो आपके बीमारियों को हटाने का सबसे बड़ा सोर्स होता है। जी आप पंजाबियां किसी ਨੂੰ भी पूछ लेना जी कि भाई भंगड़ा पाए हुए कितना टाइम हो गया, जी गिद्दा पाए कितना टाइम हो गया, जी चलते फिरते कितना टाइम हो गया। जी ਲੋਕ ਬੋਲਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। नहीं जी, सानू ब्लड प्रेशर है, ऐसी भंगड़ा नहीं पहुंच सकते। जी तो हमारा पंजाबी ठीक रहेगा कैसे? जी तो उसको वापस अपने जड़ों की तरफ आना पैना। जी और पंजाबी जड़ 3 चीजें हैं। जी एक हमारी पंजाबी लस्सी, जी दूसरा हमारा पंजाबी भंगड़ा गिद्दा, जी और तीसरा हमेशा की तरह सही मात्रा में खुराक। ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਹਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਐਸੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਗੇ? जी, ਅਸੀਂ सुबह उठते हैं, सुबह जल्दी कौन उठेगा? जिसको जल्दी पेट साफ होना चाहिए। जी अगर हमारे को सुबह सुबह पेट साफ होने की आदत नहीं है तो हम जल्दी नहीं उठ सकते हैं। ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ लेट इसलिए उठते हैं क्योंकि रात में हम ज़्यादा हेवी खाना खा लेते हैं। जी राजमा खा लिया, कड़ी खा ली, दही खा लिया, मिठा खा लिया, नॉनवेज खा लिया, चिकन खा लिया, मटन खा लिया, कोई और चीज़ खा ली, शराब पी ली। जी अब इसकी वजह से क्या हो गया, हमारी आंतड़ियों की गति हो गई स्लो, तो सुबह हमें नींद नहीं आएगी। तो इसलिए शाम का आहार ज्यादा उसी ने लेना है जिसने लेट उठना है। पहली बात, अगर हमको जल्दी उठना है, स्कूल जल्दी जाना है, स्कूल में तरोताजा रहना है, ऑफिस में तरोताजा रहना है, तो रात का खाना सोने से पहले 2 घंटे 3 घंटे हो जाना चाहिए। और वो भी सिर्फ उतनी मात्रा में जितनी मात्रा 8 घंटे साढ़े शरीर नू चाहिए। रात में हम सोते हैं तो हमारे शरीर में कोई हलचल नहीं होती, बहुत कम हलचल होती है, हमारे शरीर की खपत बहुत कम रहती है। और इसीलिए सानू वही चीज लेनी चाहिए, हल्की चीजें। हरी सब्जी ले सकते हैं। लोग बोलते हैं रात ਨੂੰ कौन सब्जी बनाओ जी, ਅਸੀਂ इसलिए दाल बनाते हैं, दाल फुल्का खा लेने रात ਨੂੰ सो जाने। तो इसीलिए पंजाब जो है वो पंजाब हसता खेलदा वसदा पंजाब चाहिदा है। तो सानू साडी आदतां नू बदलना पड़ेगा। दूध चावल ले सकते हैं रात में, मूंगफली ले सकते हैं थोड़ी मात्रा में, जिसकी वजह से आपके पेट को आधार रहेगा। हरी सब्जी ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, पर दाल पतली करके लेनी पड़ेगी। गाढ़ी दाल, हमारे यहाँ पंजाब में गाढ़ी दाल होती है, ਅਸੀਂ ਪਤਲੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਲਾਈਟ ਖਾਣਾ ਖਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
दोपहर के खाने के बाद सानू 20 मिनट तो लेके आधे घंटे तक सोना चाहिए। तो दोपहर को खाना किस समय पे मिलेगा? तो हमारी सुबह के सारे काम खत्म होने के बाद दोपहर का खाना है, 4 घंटे के बाद। पर बच्चे स्कूल में होते हैं उस समय, बच्चे वापिस आते हैं 2 बजे 3 बजे, तो 2 बजे 3 बजे खाने का समय नहीं है दोपहर का। ऑफिस में जाते हैं 1 बजे 2 बजे रोटी मिलती है, ऑफिस में कोई काम निकल जाता है, घंटा 1.5 घंटा लेट हो गए, रोटी का समय निकल गया। भूख लगी हुई है, खाना खा नहीं सकते, सरकारी काम है, आगे बैठा है कोई, छोड़ नहीं सकते काम नु। कुछ ऑफिसेज ऐसे होते हैं जिनको तो बिल्कुल कोई टाइम नहीं है, जैसे आप लोग हैं मीडिया कर्मी हैं, आपको तो कब क्या काम होगा आप नहीं कह सकते हैं। पुलिस वाले हैं, लगातार ड्यूटी पे रहेंगे, उन्होंने आप कुछ कह नहीं सकते कि नहीं 1 बजे रोटी जरूरी है जी। पुलिस वाले बोलेंगे सानू तो आज मैं तो 50 साल का हो गया, एक दिन भी 1 बजे रोटी नहीं खाई। तो कुछ लोग हैं, ड्राइवर है गाड़ी के, ट्रेन के ड्राइवर हैं, वो 1 बजे किवें रोटी खा लेंगे? नहीं खा सकते। तो आपकी जॉब के हिसाब से, आपके काम के बर्ताव के हिसाब से, आपके स्कूलिंग एज के हिसाब से आपको आपके जो खान पान का समय है वो पहले निश्चित करना है। अगर आपको 100 साल जिंदा रहना है तो आपका खाने का समय 1 या 2 बार निश्चित होना चाहिए। उसकी वजह से आपके आंतड़ियों की गति सही रहती है, आपको सही भूख लगेगी, सही भूख लगेगी तो सही मात्रा में आप आनंद के साथ खाना खा सकते हैं। जीवन का आनंद तभी है जब खाने के बीच में आपको कोई टोके ना। कोई आपको बोल रहा है कि नहीं नहीं बाबूजी आपको ब्लड प्रेशर है, वो नमक वाले चीजें नहीं खा सकते, दूसरी नमकीन नहीं खा सकते। बाबूजी तो शुगर है, वो मिट्टी चीज गुलाब जाम नहीं खाना, तो आपके जिंदगी का आनंद नहीं बचेगा। और पंजाब का आनंद इसी वजह से कम हो गया, लोग दुखी ज्यादा रहने हैं, खान पान के बीच में उनको दिक्कत रहनी है। और इसलिए हम आयुर्वेद में एक बात बोलते हैं, 100% परहेज के साथ कोई भी आदमी 100 साल जिंदा नहीं रह सकता। कभी ना कभी वो परहेज तोड़ेगा और बीमार पड़ेगा। इसलिए सिर्फ इस चीज से एक चीज आपको बचा के ले जा सकती है, वो है आदत। और आदत मतलब हम जो चीज हर रोज और बार बार करते हैं आनंद के साथ, अगर वो चीज आपको पसंद नहीं है तो वो आपकी आदत नहीं है। ठीक है ਸਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਠੰਡ ਤੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਠੰਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਕੀ ਨੁਸਖੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਾਉਂਗੇ जी। ਹੁਣ ਤਾਂ मौसम बसंत की तरफ से गर्मी की तरफ जाना शुरू हो गया जी। अब तो हो गया ग्रीष्म ऋतु शुरू। धीरे 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 हमारा टेम्परेचर बाहर का 30 से 35 हो गया, 35 से 40 हो गया। हुण हमारे गाड़ियों के कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, परालियों की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से, एसी चलाने की वजह से, पोल्यूशन की वजह से 45, 46, 48 की तरफ जा रहा है। और उसकी वजह से हम लोगों को अब 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, पानी की मात्रा ज़्यादा लेना। पानी मतलब पानी नहीं, पानी मतलब शरबत, पानी मतलब आपका खीर, आप चावल की खीर ले सकते हैं, सूजी की खीर ले सकते हैं, आप सेवइयों की खीर ले सकते हैं। तीसरी चीज शरबत। इन शरबतों के बीच में गुलाब का शरबत, खस का शरबत, चंदन का शरबत, ये सब ले सकते हैं। सबसे बेहतरीन शिकंजवी नींबू शरबत, बार बार लेते रहिए। और पंजाब हमारा जिस चीज के लिए फेमस है वो चीज है गन्ना और गन्ने का जूस।
तो गन्ने का रस अगर हम लेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई पंजाबी बीमार हो सकता है। जी गन्ने का रस लेने का तरीका, जब तक बैसाखी नहीं होती तब तक बगैर नमक के, बैसाखी के बाद थोड़ा सा नमक डाल के, ठीक। हाँ जी हाँ जी। बैसाखी तक बगैर नमक। बगैर नमक, और बैसाखी के बाद नमक के साथ। ठीक 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 है जी। ਠੀਕ ਹੈ। जी ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਕਰਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਨੂੰ ਜੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਪਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਨ 에ਅਰ ਧਰੁਵਦੀਪ ਸਿੰਘ।